अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, तमाम पॉलिसी होल्डर्स जो इस खबर का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान हर साल दिसंबर में खुशियों को दोबाला करती है, ऐसे तमाम अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो किसी न किसी वजह से अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए थे और इस काफ़ी लेट फीस होने की वजह से वो अपनी इंस्टॉलमेंट की अदायगी नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल दोस्तों, दिसंबर में स्टेट लाइफ ने आगाज़ कर दिया है। अब तमाम पॉलिसी होल्डर जिनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो ना अदा होने की वजह से उनकी पॉलिसी बंद पड़ी हुई थी, अब बगैर जुर्माने के वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा के अपनी पॉलिसी को बहाल करा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब इस स्कीम का आगाज़ हो चुका है। इसकी डिटेल जो है अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और देखते हैं कि कौन से पॉलिसी होल्डर जो है इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अ, ये लेटर जो है 5 दिसंबर को जारी हुआ है, जिसके मुताबिक ये डिविजनल हेड पीएचएस पॉलिसी होल्डर सर्विसेज की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। रिवाइवल रीइंस्टेटमेंट स्कीम 2022 फॉर लैप्स्ड एंड ऑटो पेड अप पॉलिसीज विद लेट फीस वेवर। लेट फीस वेवर का दोस्तों ये स्कीम है जिसके तहत ये खास तौर पे ये दो पॉलिसीज जिन पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी का स्टेटस लैप्स आ रहा है, ये स्कीम उनके लिए है और ऐसे तमाम पॉलिसी होल्डर्स जिनका स्टेटस ऑटो पेड अप पॉलिसीज की सूरत में आ रहा है, उनके लिए ये स्कीम है। याद रखिएगा कि इनफोर्स पॉलिसी के लिए ये स्कीम नहीं है। इन तीनों का मैं डिफरेंस आपको बता दूं। लेट्स सपोज किसी शख्स ने अगर एक इंस्टॉलमेंट जमा कराई है, उसके बाद वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा सका और विद इन 5 ईयर जो है पॉलिसी को दोबारा बहाल कराया जा सकता है। तो अगर उनकी पॉलिसी को अभी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए, तो वो बगैर किसी भी लेट फीस के अपनी पॉलिसी को बहाल कर सकते हैं, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसे दोस्त अहबाब जो कम से कम 2 या 2 से ज़ायद इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर 2 साल लगातार उनका अगर ऑप्शन ए के तहत पॉलिसी हुई थी और 2 कंसेक्टिव ईयर वो इंस्टॉलमेंट अपनी पे नहीं कर पाए, तो उनकी पॉलिसी का स्टेटस ऑटो पेड अप के अंदर चला जाता है। वो दोस्त भी इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसको मज़ीद पढ़ता हूँ। मैनेजमेंट इज़ प्लीज़्ड टू अनाउंस अ स्पेशल रिवाइव स्कीम with an object to boost up renewal business of the corporation to facilitate policyholder facing financial hardship in background of COVID-19। और दोस्तों, जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं उसकी वजह से काफ़ी परेशानी है लोगों को इंस्टॉलमेंट पे करने में और ज़ाहिर है अगर तो उनके ऊपर लेट फीस पड़ी हुई है तो और भी उनके लिए मुश्किल है। तो स्टेट लाइफ की तरफ से इंतहाई अच्छा इकदाम और इंतहाई अच्छे टाइम के ऊपर दोस्तों 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक ये स्कीम लागू रहेगी। और इसके जो कुछ फीचर हैं वो कुछ यूँ हैं कि ऑल लैप्स पॉलिसीज़ विद इन 5 ईयर, यानी जो लैप्स पॉलिसीज़ होती हैं, जिनकी सिर्फ़ एक ही इंस्टॉलमेंट गई है, वो 5 साल के अंदर चलाई जा सकती हैं, बहाल हो सकती हैं। एंड ऑटो पेड अप पॉलिसीज़ व्हिच कैन बी रीइंस्टेटेड विल क्वालिफाई फॉर दिस सब्जेक्ट स्कीम। ये मैं ऑलरेडी आपको बयान कर चुका हूँ ऊपर कि ऑटो पेड अप पॉलिसी हो या लैप्स पॉलिसी, ये स्कीम उन ऐसे तमाम लोगों के लिए कारआमद साबित होगी। पॉलिसी विद मैच्योरिटी डेट विद इन 3 ईयर्स, और ऐसी पॉलिसी जिनकी मुद्दत मुकम्मल होने में सिर्फ 3 साल का अरसा रह गया है, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। हाँ, अगर उससे ज़ायद अरसा पड़ा है अभी मैच्योरिटी में, तो ऐसे लोग भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल आउटस्टैंडिंग एरियर ऑफ द प्रीमियम विल हैव टू बी पेड। जितने भी आपके प्रीमियम जो है वो अदा नहीं हुए, 2 हैं, 4 हैं, वो आपको अदा करने पड़ेंगे और किसी भी किस्म की लेट फ़ीस उसके ऊपर चार्ज नहीं होगी। फुल लेट फ़ी मे बी वेव्ड अंडर लैप्स पॉलिसीज़। अगर आपकी पॉलिसी का स्टेटस लैप्स है तो ₹1 भी चार्ज नहीं होगा, खा लाखों में जुर्माना जो है उसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी पेड अप में है तो ₹25,000 तक फीस की माफ़ी हो जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। 25,000 लेट फीस वेव हो सकती है पेड अप पॉलिसीज़ होने की सूरत में। इसका प्रोसीजर क्या होगा? एक रिटन रिक्वेस्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट शोइंग दैट पॉलिसी विल नॉट सरेंडर। दोस्तों, आपको एक रिटन रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी जिसपे ये लिखा होगा कि पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जाएगा, ना इसमें से कोई सर्वाइवल बेनिफिट लिए जाएँगे और लोन जो है विदिन 3 ईयर्स जो है वो और लोन अवेल लोन विदिन 3 ईयर्स ऑफ वेवर, यानी वेवर के बाद आप जो है सरेंडर नहीं कर सकते, ना इसके सर्वाइवल बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर लैप्स एंड पेड अप पॉलिसी।
अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट शैल रिमेन एज़ पर अंडरराइटिंग गाइडलाइन, और जो भी इसके ऊपर अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट होगी वो दोस्तों इसके मुताबिक होगी जो कि अंडरराइटिंग गाइडलाइन है। ये दोस्तों कुछ वो रिटन रिक्वेस्ट है जिसको आपने फिल करके देना है, जिस पे लिखा हुआ है कि आप 3 साल के अंदर जो है अपने सर्वाइवल बेनिफिट या इसको सरेंडर नहीं कर सकते। ये एक दोस्तों लैब्स के लिए है, अगर किसी का स्टेटस लैब्स है, और दूसरा जो रिटन रिक्वेस्ट है वो पेड अप पॉलिसी के लिए है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी बहाल होगी तो ना सिर्फ़ आपके लिए ये इंतहाई जो है खुशहाली का बायस बन सकती है पॉलिसी आपकी, बल्कि आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, फर्दर इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।